हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल ग्रामर विद लतीफ। जैसे आपको पता है कि हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो प्रोनाउन और उसकी 3 टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। आज हम प्रोनाउन का चौथा टाइप पढ़ने जा रहे हैं और वो है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या है, आइए देखते हैं। Indefinite pronouns are those pronouns which are used in place of indefinite person, place or thing. Indefinite pronouns हमारे पास वो pronouns होते हैं जिनको हम indefinite person, place और thing के लिए इस्तेमाल करते हैं। Indefinite का मतलब क्या है? जो unknown हो, जो खास ना हो, particular ना हो। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे जगहों के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए जो नाम हम इस्तेमाल करते हैं, जो खास ना हो, जो unknown हो, indefinite हो, उसे हम indefinite pronoun कहते हैं। For example, someone, something, somewhere. Indefinite pronouns are consisted of the following compounds. Indefinite pronouns हमारे पास मुख्तलिफ compound से मिलकर बनते हैं। ओके, ये मुख्तलिफ हिस्से हैं, इनको हम मिला के indefinite pronouns बनाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास बेस वर्ड्स है some, any, no, every। अब इनके साथ हम one ऐड करते हैं तो indefinite pronouns बन जाएंगे। someone, anyone, no one, everyone। अब इसके साथ हम body ऐड करते हैं somebody, anybody, nobody, everybody। ये indefinite pronouns बन गए। ओके, इनके साथ हम thing का इस्तेमाल करते हैं something, anything, nothing, everything। इनसे हम जब places के लिए indefinite pronouns बनाते हैं तो where का इस्तेमाल करते हैं somewhere, anywhere, nowhere, everywhere। तो ये हमारे पास indefinite pronouns है और इनको हम वहां इस्तेमाल करते हैं, उन nouns के लिए इस्तेमाल करते हैं जो indefinite हो, unknown हो, clear ना हो कि किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, तब हम इन indefinite pronouns का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नंबर 5 पे हमारे पास है demonstrative pronouns। demonstrative pronouns क्या है? Those pronouns which are used to demonstrate or point out person, place or thing। वो pronoun जिनके जरिए से हम point out करते हैं person के लिए, place के लिए या thing के लिए। point out का मतलब हम इशारा देते हैं। ओके, किसी शख्स को हम इशारा करते हैं, place के लिए इशारा देते हैं या किसी चीज के लिए हम इशारा देते हैं, तो उसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारे पास 5 है। ओके, दिस, दैट, दीज, डूज, सच, ये 5 हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। दिस इज अ कार, ये एक कार है, तो कार के लिए हम इशारा करते हैं दिस के साथ, तो ये क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ओके, दैट इज अ कार, वो एक कार है, तो दैट क्या? इशारे के लिए इस्तेमाल हुआ है। दीज आर कार्स, दूज आर कार्स, तो इनसे हम क्या करते हैं? इशारा करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं किस चीज के लिए? कार के लिए। ओके, कार की तरफ हम इशारा करते हैं इन 4 वर्ड से। He has interesting books, such are needed for us। He has interesting books, अब ये क्या है? ये books जो है ये noun है, तो such क्या है? ये demonstrative pronoun है। ओके, such से हम इन books के लिए इशारा करते हैं कि उसके पास interesting books है और ऐसी ही हमारे क्लास के लिए चाहिए। ओके, नोट में आप ये बात याद रख ले, this and these for close। this and these को हम क्या करते हैं? इन दोनों को हम close के लिए, उन चीजों के लिए जो हमारे करीब हो, उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और this वाहिद के लिए, this is a car, हमारे करीब हो और एक हो तो हम this का इस्तेमाल करते हैं, हमारे करीब हो और ज्यादा हो, जमा हो, तो हम these का इस्तेमाल करते हैं। and that and these are used for far away। that और these को हम दूर की चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। that जब वाहिद हो, that is a car, एक कार है। those are cars जमा है, तो जब दूर हो और जमा हो तो उनके लिए हम those का इस्तेमाल करते हैं। ये बात आप याद रख ले। अब इसके बाद जो हमारे पास टाइप है प्रोनाउन का, वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या है? Those pronouns which turn back to the subject। वो प्रोनाउंस जो वापस सब्जेक्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इट मींस सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम, मतलब किसी भी जुमले में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वो एक हो, एक ही शख्स के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही शख्स के लिए इस्तेमाल हुए हों, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल, आई मेड दिस केक माई सेल्फ। यहाँ पे माई सेल्फ क्या है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्स होता है, वापस सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है, तो माई सेल्फ आई के लिए इस्तेमाल हुआ है। आई मेड दिस केक माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, तो माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो रिफ्लेक्स होता है बैक टू दी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही शख्स के लिए इस्तेमाल हुआ है। ओके, ही टीचेस हिमसेल्फ इंग्लिश, यहाँ पे हिमसेल्फ जो है ये रिफ्लेक्स होता है सब्जेक्ट के लिए जो कि ही है, तो
टू ही और हिमसेल्फ एक ही बंदे के लिए आया है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम इसे कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर मेड ऑफ टू पार्ट्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हमारे पास दो हिस्सों से मिलकर बने होते हैं। तो इन दो हिस्सों से मिलकर हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बनते हैं। द फर्स्ट वन इज पोजेसिव एडजेक्टिव्स और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। पहले हम क्या करते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव लेते हैं या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लेते हैं और उसके बाद हम उसके साथ सफिक्सेस सेल्फ या सेल्व्स ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल माई हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव है, सेल्फ हमने सफिक्स ऐड किया है तो माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन गया। माई हमारे पास यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव है, सेल्फ सफिक्स है। हिम हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ओके, और सेल्फ हमारे पास क्या है, ये सफिक्स हमने ऐड किया तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन गए। ये बात आप याद रख ले कि सेल्फ हम कहां ऐड करते हैं, सेल्व्स हम कहां ऐड करते हैं। जब हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम वहां पे सेल्फ ऐड करते हैं, ओके, और जब हमारे पास सब्जेक्ट प्लुरल बन जाता है तो हम यहां पे सेल्व्स ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल पीपल टीच themselves languages, यहां पे सेल्व्स है क्योंकि यहां पे हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो प्लुरल है। they saw themselves in the mirror, यहां पे सेल्व्स है because the subject is the plural, ओके, यहां पे सब्जेक्ट क्या है, ये प्लुरल फॉर्म में है। तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स, themselves, himself, herself, itself। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये हम वहां इस्तेमाल करते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसी जुमले में एक हो, एक ही शख्स के लिए इस्तेमाल हुआ हो, यानी ऑब्जेक्ट वापस सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल हुआ हो तो वहां पे हम ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद हमारे पास जो टाइप है वो है एम्फेटिक प्रोनाउंस। एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या है, दोज प्रोनाउंस व्हिच आर यूज्ड टू ब्रिंग एम्फेसिस ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। वो प्रोनाउंस जिनको हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम कोई जोर लाएं ऑन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, सब्जेक्ट पे, सेंटेंस के सब्जेक्ट पे जोर लाने के लिए जो हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं उसे हम एम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं। ये हमारे पास है माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स, देम सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। ये हमारे पास क्या है, ये एम्फेटिक प्रोनाउंस है। फॉर एग्जांपल दे दिमसेल्व्स राइट अ नोट, यहाँ पे दिमसेल्फ हमने दे पे जोर डालने के लिए लगाया है। दे दिमसेल्फ राइट अ नोट, they themselves write a note। I myself brought the table, I myself, तो यहाँ पे myself जो एम्फेटिक प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है ये I पे जोर डालने के लिए हमने लगाया है। I myself brought the table। तो यही हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है और यही हमारे पास एम्फेटिक प्रोनाउन भी है। तो फर्क क्या है, व्हाट्स द डिफरेंस, इसमें फर्क ये है we write रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आफ्टर मेन वर्ब। हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को क्या करते हैं, मेन वर्ब के बाद इस्तेमाल करते हैं, ओके। वी राइट एम्फेटिक प्रोनाउंस बिफोर मेन वर्ब। हम एम्फेटिक प्रोनाउन को क्या करते हैं, वो मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आई माई सेल्फ वॉश द कार, ये मेन वर्ब है तो इससे पहले हमने क्या किया है, माई सेल्फ लगाया है तो ये क्या हुआ, ये एम्फेटिक प्रोनाउन हुआ। आई वॉश माई सेल्फ अ कार, तो यहाँ पे वॉश किया है, मेन वर्ब है, इसके बाद माई सेल्फ आया है तो ये क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में यही फर्क है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम क्या करते हैं, मेन वर्ब के बाद इस्तेमाल करते हैं और एम्फेटिक प्रोनाउन को हम मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल करते हैं।